श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Patanjali Maharshi in his Yoga Sutras tells one of the most important sutra which is normally bypassed by most of the people. And that sutra is Prayatna Shaithilya Ananta Samapatibhyam. प्रयत्न शैथिल्य इसका तात्पर्य है कम से कम एफर्ट्स। जब कम से कम एफर्ट्स होते हैं तो उस समय की हमारी क्या स्थिति है? अनंत समापत्ति। अनंत माने परमात्मा, अपना स्वरूप। जितने हम अपने स्वरूप के पास हो गए उतने हम सहज रहेंगे, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। देखो, जैसे एक दो उदाहरणों से समझ लें। किसी को समझो अस्थमा हो गया, तो अस्थमा होने के बाद उसको सांस लेनी पड़ती है, चलती नहीं, और उसमें प्रयत्न है। क्योंकि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। देखो, वैसे ही जब हम समझो ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं माने कम सुनते हैं, तो हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए। और जहाँ जहाँ प्रयत्न होगा वहाँ वहाँ हम थक जाते हैं। और जहाँ प्रयत्न नहीं होगा माने जहाँ हम अपने स्वरूप के साथ होंगे तो हमको कोई प्रयत्न नहीं। देखो, और इसीलिए ध्यान के बारे में पहली चीज़ हमको समझनी है कि हमको प्रयत्न नहीं करना। देखो, ये जो नोट्स लिखने वाले होते हैं ना, उनको दूसरों को जाके बताना है, अपने जीवन में नहीं उतारना। रखो उसको नीचे, बड़ी ज्ञानी बन रही है। ये सब है यूट्यूब पर, जितने मर्जी सुन लो। हमको प्रयत्न से शून्य होना है, करना नहीं है, होना है। कर्म करते हैं, सांस चलती है, सांस हम लेते नहीं। माफ़ करना, मैं ज़रा बिजी हूँ सांस लेने में, नहीं। इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है कि आध्यात्मिक जीवन में करने से ज़्यादा महत्व समझने का है। जितनी समझ ठीक होगी उतने हम अपने स्वरूप के पास हो गए। ये करना है, वो करना है, वैसे करना है, मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। हमको 24 घंटे परमात्मा के साथ एक होकर के रहना है। प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न में ऑलमोस्ट नहीं होना, इसके लिए हमारे सामने आदर्श क्या होना चाहिए? कैसा आदर्श होना चाहिए? एक दो आदर्श देते हैं। एक आदर्श है आकाश।
स्पेस, आकाश को 4 महाभूतों को आधार देना, उनका तिरस्कार नहीं करना और उनके द्वारा प्रभावित नहीं होना, इसके लिए क्या करना पड़ता है? यदि कुछ करना पड़ेगा तो आकाश थक जाएगा। तो ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। हम बीच में कहते ना, ध्यान से सुनो, ध्यान करो नहीं कहा। देखो, इसीलिए ध्यान के अभ्यास का तात्पर्य, जो ध्यान को लेकर के हमारे मन में एक गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं से मुक्त हो जाना है। देखो, अन्यथा क्या होगा? जहाँ कर्म होगा वहाँ कंपटीशन होगी, वहाँ सक्सेस होगी, वहाँ फेल्यूर होगा, वहाँ इवैल्यूएशन होगा। अनंत का कोई इवैल्यूएशन हो सकता है क्या? कि कंपटीशन है किसी के साथ, उसमें कोई आदि अंत है? देखो, केवल होना, बनना नहीं। हम जब बनते हैं तब हम अपने स्वरूप से दूर भटक जाते हैं। जैसे आदमी होता है, पति बनता है, तो ये जो बनावटी है, ये सुखी दुखी होते हैं, और जो होते हैं वो सुखी दुखी नहीं होते। तो ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है ए प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग एंड ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। देखो, अब दूसरी स्टेप, दुखी होने वाला पति है, तो यदि पति को ध्यान करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पत्नी को समाप्त कर दे, डाइवोर्स कर ले, क्या करें? देखो, तो इतना ही समझना है कि ये नाटक चल रहा है, इसमें ज़्यादा सीरियस होकर जीने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो दुखी हो रहा है उसकी कहीं सत्ता नहीं है। देखो, बिना पति बने भी आदमी रह सकता है, लेकिन पति बिना आदमी के होने से नहीं रह सकता। तो सत्य क्या है? इसी प्रकार से देह के कारण हम हैं कि हमारे कारण देह है? जो क्रिया से निर्माण होता है उसमें अनेक ग्रेड्स निर्माण हो जाते हैं। जैसे समझो, हमने कुछ बनाया, हलवा बनाया, तो कभी कभी हलवा अच्छा बनता है, कभी कभी बुरा बनता है, कभी कभी बुरा बनता है, कभी कभी बहुत ही बुरा बनता है। देखो, क्योंकि हमने बनाया है। देखो, तो जहाँ ग्रेडिंग इज पॉसिबल वो संसार है। अनंत में ग्रेडिंग नहीं है, अच्छा बुरा, बेटर बेस्ट नहीं। देखो, और इसीलिए हमको ध्यानमय जीवन जीना है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। अब इसके लिए कैसा शुरू करें? तो हमारा जो सिद्धांत है उसको पकड़ लो आप। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना, यही कुछ है।
उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती। कोई उपलब्धि ले लो। एक लड़की थी केरला की, बहुत ही इंटेलिजेंट, माँ बाप ने बिगड़ाई हुई। मेरी लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा फर्स्ट आती है। ये माँ बाप बच्चों को इतना बिगाड़ के रख देते हैं। देखो आज कहाँ गई वो? हाँ नहीं आई अभी, शायद कमरे में मेडिटेशन कर रही होगी। 24 घंटे उस बच्चे के बारे में बोल बोल करके उसकी एक इमेज उसी के मन में कर देते हैं। देखो बहुत ही इंटेलिजेंट है ये, उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती है, और फिर उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। अब 12th स्टैंडर्ड में इंडिया लेवल पर हमारी बिटिया मेरिट फर्स्ट आने वाली है। उसके दिमाग में कीड़ा घुस गया और दिन भर उसी में लगी रही। परीक्षा हो गई और उसके पश्चात फिर उसके दिमाग में ये आया, लेकिन एक पेपर में मेरा एक प्रश्न ठीक नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं लगता मुझे 100% मिलेंगे, शायद मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी। तो सबकी जो उम्मीदें थी मुझ पर वो नहीं पूरी होगी। फ्रस्ट्रेशन। ये घटना हुई है केरला में। और ये सब होने के पश्चात फिर उस लड़के ने रिजल्ट लगने के पहले ही आत्महत्या कर ली, और रिजल्ट आया और वो मेरिट में थी। माने रिजल्ट तो हो गया था, केवल उसको ज्ञान नहीं हुआ था कि वो मेरिट में हो गई है। तो तात्पर्य क्या हमको सीखना है? उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती। ये जो मेडिटेशन करते हैं ना, या कंपटीशन करते हैं। देखो स्वामी जी आप कितने समय तक मेडिटेशन के लिए बैठते हैं? हमने कहा मेडिटेशन करते नहीं। हमारे गुरु महाराज तो कहते कि वो तो 8-8 घंटे बैठते हैं। हमने हम करते ही नहीं, तो बैठने का चक्कर ही नहीं। देखो एक सिद्धांत स्पष्ट समझ लो, जिसमें आदि, विकार, मध्य और अंत होता है। ये सब मन का खेल है। हमको मन से ही मन के परे जाना है। अपना मंत्र क्या है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। करना कुछ नहीं है। आकाश में 1-2 ब्रह्मांड और निर्माण हो गए, तो आकाश को बोझा होगा। अब आकाश से छोड़ो और अपने पर जाओ। आप यहाँ 50-60 लोग बैठे हैं, हमारी आंखें सबको देख रही है, और 50-60 की जगह में 5000 हो जाए तो आंखों पर बोझा होगा, और सब के सब निकल गए तो आंखें खाली हो जाएगी। इसमें क्या करना है मुझे बताओ? जागृत आया चला गया, क्या नुकसान हुआ? जवानी आई, क्या मिला? चली गई, क्या नुकसान हुआ? केवल मैकेनिकल पाठ करने से कुछ नहीं होता, समझदारी चाहिए। जब भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे देह का जन्म हुआ, फिर वो बढ़ने लगा, फिर वो जवान हुआ, फिर वो मिडिल एज का हुआ, तो क्या फर्क पड़ा? तो ये संसारी कहाँ से पैदा होता है? उसका एक ही कारण है, देहात्म भाव को हम सत्य मान करके चलते हैं। ये मूल हमारी भ्रांति है। देखो
गलती है तो सुधार सकते हैं, भ्रांति है तो त्यागनी पड़ती है। भ्रांति को सुधारा नहीं जाता। देखो, हमारी भ्रांति है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है और इसके जैसे सुंदर है ही नहीं, अब मुझे ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। भ्रांति। और एक दिन उसके यहाँ पहुँच गई जल्दी सुबह, तब वो नींद से ऐसे उठी थी, देखा मैं अमुक अमुक को मिलने आया, मैं ही तो तुम हो। अरे राम! तो पहले भ्रांति थी, मेकअप किया था ब्रेकअप को ढकने के लिए। जब ये भ्रांति खत्म हो गई तो एकदम हनुमान जी याद आ गए। देखो संतो, जितनी साधना है केवल अपनी जो गलत धारणाएं हैं उन धारणाओं से मुक्त होने की है, करना नहीं। तो अपने अनुभूति से सीखना है। तो पहले अनुभूति हमने बताई कि जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे तब तक के हमने ध्यान के नाम पर अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है। तो जितने भी मेडिटेशन के क्लासेस होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल मेडिटेशन, क्या आसन कैसे रखना, पिलो पीछे से कैसे बैठना, और मालाएं होनी चाहिए, गले में लटकी माला चाहिए और हाथ में भी होनी चाहिए। मेडिटेशन सब क्रियात्मक है। और फिर कंपटीशन, आप कितने समय तक बैठ सकते हो? हम बैठ ही नहीं सकते। हम तो आधा घंटा बैठ लेते हैं, आधा घंटा बैठ लेते हैं कमोड पर। नहीं, मेडिटेशन के लिए। देखो संतो, अपने दिमाग से इसको निकाल डाले कि हमको मेडिटेशन करना है। अनमेडिटेट। देखो, अब इसके द्वारा क्या होता है और कहाँ हम फंसते हैं। ये जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, इनका मूल लक्ष्य होता है प्रकृति पर नियंत्रण करना। आप यदि प्रकृति पर नियंत्रण करोगे तो आप में अनेक सुप्त शक्तियां प्रकट होने लगेगी। देखो, जैसे हमारी आवाज़ फटे बांस के जैसी है, और किसी बच्चे को कहो तुम्हारी आवाज़ कितनी सुंदर है, गान कोकिल। गान कोकिल माने मत गाना, गाना। लेकिन उसको समझ आता है कि मैं बहुत ही सुंदर गाती हूँ, और फिर वो लग जाएगी सीखने के लिए। सारे गम सब गम ही गम है, सुख कहाँ है। तो धीरे धीरे उसको स्टेज पर ले जाएंगे, गाना गवाएंगे, उसको अवार्ड मिलेगा, तो पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। देखो, हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, कोई भी सिद्धि जीवन में प्रकट हो गई तो समझ लेना ये देवता आपको विघ्न डाल रहे हैं। देखो, यदि हमारे पास कोई नई वस्तु आई, जैसे घड़ी समझो नई है, तो हम क्या करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। किसी ने पूछा ही नहीं, फिर निकालेंगे। फिर भी कोई पूछ नहीं रहा। देखो, तो छोटी सी वस्तु कुछ अपने पास हो तो दूसरे को दिखाने का प्रयत्न करते हैं ना।
तो यदि आपके पास कुछ सिद्धियाँ आ गई, एक सिद्धि उदाहरण के लिए बता दें। आपके सामने जो व्यक्ति आता है उसके मन के विचार आप तुरंत जान लेते हो, तो क्या होगा? हाँ आइए गुप्ता जी, कैसे हो? बस मिलने में तकलीफ हो गई थी ना, लेकिन फिर मिल ही गए 10 मिनट के बाद। अब गुप्ता जी, अरे महाराज जी को कैसे पता चला? देखो, बच्चों की शादियां होती ही रहती है, फिक्र मत करना। अरे राम, ये तो सब पढ़ रहे हैं। देखो, दिल्ली के पास एक कोई गांव है, वहाँ एक महात्मा थे, बहुत लंबी लाइन लगती थी, और आपको जो प्रश्न लिखने हैं कागज़ पर लिखो और कागज़ लेकर के उनके सामने चले जाओ, और वहाँ नारियल होगा, फूल होंगे, अगरबत्ती होगी, और फीस इतना सा देना पड़ता है। पहले काउंटर में जा कर के फीस भरो, फिर वो आपको एक नारियल देगा, एक फूल, एक अगरबत्ती, और फिर वहाँ जा कर के महाराज जी के सामने रखो, नमस्कार करो, और फिर वो जो नारियल है वो रिसाइकल होता है। देखो, हिंदुस्तानियों को क्या रिसाइकलिंग सिखाने की ज़रूरत है? ये अंग्रेज रिसाइकलिंग की बड़ी बार डिंग मारते हैं। देखो, वहाँ वो पत्नियों को रिसाइकल करते हैं, हम यहाँ कचरे को रिसाइकल करते हैं। देखो, अच्छा महाराज, और उनके सामने चलेगा, जाने के बाद हाँ खोलो तुम्हारी पर्ची, तुम्हारा पहला प्रश्न ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला प्रश्न बोलने उसकी आंखें खुल गई, दूसरा अब इससे आंखें फट जाएगी, और फिर कहते तुम चौथा प्रश्न लिखने की सोच रहे थे लेकिन तुमने लिखा नहीं, ये प्रश्न था तुम्हारा जिसके बारे में तुम्हारे मन में डाउट था। हाँ महाराज, हो गया, जाओ। ये मालूम है कैसा है? आजकल सब जगह होता है। हमारे फ़ोन में आप घुस करके हमारे बैंक के पैसे निकाल लो। इनको क्या कहते हैं? हैकर्स। तो ये जो बाबा जी है ना, दूसरे के मन में घुस करके सब प्रश्न जानते हैं, वो हैकर आनंद है। देखो, हमको कितना आश्चर्य लगता है, यार कैसे इसने मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए। अब उसको पूछो, बोलो ये तो बाएं हाथ का खेल है। देखो संतो, इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज हमेशा कहते हैं, कभी भी किसी भी सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना, और उसके लिए यदि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है तो पूरा जीवन उसी में लगा रहेगा। देखो, आपकी उम्र कितनी है महाराज? तुम गेस करो। होगी 65 साल की। लगाई मुझे। कितनी है? 365 साल की। ओ बाप, 365 साल की। वही पुराना कपड़ा, बदलो यार। देखो संतो, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य प्रकृति के परे जाना है। अब प्रकृति के परे जाने के लिए हमको पहले समझना है क्या है प्रकृति। तो पहले प्रकृति हमारे जीवन में अवतरित होती है विषयों के रूप में, और फिर वो विषय हमारे अंदर प्रवेश करते हैं इंद्रियों के खिड़कियों से, और उसका प्रभाव होता है हमारे मन पर, और उस प्रभाव के कारण हम चंचल हो जाते हैं। तो यदि हम इसको ठीक से समझ लें, क्या समझना है? जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को हमने महत्व दिया है, वही हमारे दुख का कारण है। मेडिटेशन किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए कि दुख से निवृत्त होने के लिए?
हमको सुख पाना नहीं है, हम सुख आनंद स्वरूप है। ठीक? पतंजलि का जो सूत्र है आसन को लेकर के, वो वहाँ एक्रोबेटिक का नहीं है, स्थिर सुखम आसनम। आसनम माने होना। ठीक? आसन का बैठना एक अर्थ है, दूसरा तो होना। स्थिर सुखम, जब आपका आनंद, आपका सुख स्थिर होता है, उसमें चढ़ाव उतार नहीं आते, उसमें निर्मिति नहीं है, नष्ट होने की संभावना नहीं है, आगे बढ़ना या घटने की चक्कर नहीं है। स्थिर सुखम। और ये स्थिर जो है एडजेक्टिव, ये सुख का है, ये बैठने का नहीं है। देखो, यदि बैठने को ज़्यादा महत्व देना होता तो पतंजलि महर्षि ने ज़्यादा सूत्र लिखे होते हैं ना उसके लिए। जैसे उन्होंने यम और नियम, उसके लिए 10 बातें बताई। यम की बात बताई कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये नियम, यम की बात बताई, जगत के साथ कैसा व्यवहार, बहुत महत्व की बात है। फिर नियम की बात बताई, हमको अपने से परेशान नहीं होना। मनुष्य यदि किसी अन्य से परेशान होगा तो दूर चला जाएगा, अपने से ही परेशान है तो कहाँ जाओगे? देखो, और उसके लिए भी बताया उन्होंने, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो जितनी ये बातें समझ में आएगी, पहले ये यम नियम करने से ही हम ध्यान में जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कहीं भी चले जाओ पूरे विश्व में, जहाँ भी ये योगा का चक्कर चलता है ना, यम नियम को बाईपास कर देते हैं और सीधे आसन पर आ गए। यम नियम आसन। देखो, और फिर ऐसे समय ऐसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, लगाओ। मैकेनिकल और इसको क्या कहते हैं? शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। खेचरी माने, खेचर माने गधा। खेचरी मुद्रा, जिस मुद्रा से गधा दिखता है दुनिया की तरफ, कोई विकार नहीं, संस्कार नहीं, प्रकार नहीं। ये सब चीज़ें होती है, लेकिन ये अध्यात्म का क्षेत्र नहीं है। तो होता है सब कुछ, नहीं होता ऐसे नहीं। आप देखो पौराणिक कथाओं में योगी, तपस्वी, ये जो 2 व्यक्तित्व होते हैं, इन्हीं में दूसरों को शाप देने की क्षमता होती है। दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी थे, योगी थे, थोड़ा कुछ हो गया तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद हमारे भोले बाबा को शाप दे दिया, तुम्हारी शादी में परेशानी होगी। बोले मैंने क्या किया, क्यों परेशान कर रहे हो? अब आ गया गुस्सा उनको। देखो, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है समझना। हमको प्रकृति के माध्यम से प्रकट होना है, लेकिन प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ये है मेडिटेशन। नहीं तो हम इसी में फंसे रहते हैं। देखो, तो जहाँ हमने समझ लिया है कि हमारे जीवन में सबसे पहले कौन आता है? विषय आते हैं। कैसे आते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। अब इन विषयों को देख करके हमारे मन में अब अनेक प्रकार के विचार शुरू हो जाते हैं। देखो, तीन स्टेप्स है मन के विक्षेप के, 3 स्टेप्स है। पहले किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं,
फिर उस विषय वस्तु को हम चाहते हैं, फिर उसके प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जानाति इच्छति करोति। जिस वस्तु के बारे में हमको ज्ञान नहीं है उसकी इच्छा नहीं होती, जिसके बारे में इच्छा नहीं होती उसके लिए हम कर्म नहीं करते। देखो कितने ये लोग होते हैं। अभी ये हमारे रामदेव बाबा का युग शुरू होने के पहले पूरे भारतवर्ष में कितने लोग योगा करते थे। अब यहाँ करके टीवी पर सबको कुंभकर्ण लगा दिए। कहीं कार में जाओ, हॉस्पिटल में या किसी, पहले मालूम नहीं था तो कौन करता था। देखो इसीलिए जब कोई भी वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से, तो उसके कारण मन में विक्षेप होते हैं। देखो तो पहली साधना क्या है? देखो सुनो, उन विषयों ने मन में प्रवेश किया, देखो सुनो। अब यदि आप मत बोलो, माने क्या? नाउ यू आर नॉट रिएक्टिंग टू दैट एक्सपीरियंस। देखो क्योंकि मन में प्रवेश करने के बाद यदि हमने रिएक्शन करी तो क्या होगा? हमने उस वस्तु को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। किसी को भी सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसके दो परिणाम मन पर होते हैं, एक तो राग, दूसरा द्वेष। देखो यदि किसी भी वस्तु व्यक्ति ने मन में प्रवेश किया इंद्रियों के माध्यम से, और यदि हम उसको लेकर के कोई कमेंट ना करें तो मन पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होंगे। राग द्वेष के संस्कार माने क्या है? कोई वस्तु देखी अच्छी है, संस्कार हो गया। फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, इच्छा होगी तो कर्म होगा। इसी को कहते हैं हृदय ग्रंथि, अविद्या काम कर्म। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इसीलिए पहला मेडिटेशन हमको प्रैक्टिस जो करना है वो यही है। आधे घंटे के लिए मेडिटेशन, बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं। जगत में रहते समय अपने आप को नियंत्रित रख करके यही सिद्धांत लेना है, देखो सुनो मत बोलो। अब ये करना नहीं पड़ता, समझदारी की आवश्यकता है। जब हम किसी भी विषय वस्तु को बारे में जानते हैं और कमेंट करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है हमने उस वस्तु को सत्य के रूप में स्वीकार किया है, और सत्य के रूप में स्वीकार करने के बाद उसके प्रति या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। देखो जैसे सास और बहू, ये जो सास है बहू को लेकर के गुस्सा करती है। सास भी कल्पना है, बहू भी कल्पना है, दो कल्पनाएं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। देखो तो क्या साधना होगी? समझदारी। देखो जितनी हमारी समझदारी ठीक होगी उतना हम बिना किसी प्रयत्न के शांत और प्रसन्न रहेंगे। देखो संतों, और यदि हम ये कमर्शियल योगा होता है ना, फर्स्ट लेवल योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लास, फर्स्ट लेवल 5,000 रुपीज़ फॉर 1 वीक। उसमें क्या करेंगे? कमरा कैसा रखना है, खाने के बाद प्लेट धो के रखनी है। देखो
और बाहर जा कर के गार्डन में से वीड्स निकालने हैं। कौन कर रहे हैं? सीईओ, एक इंटरनेशनल कंपनी के मालिक। इतना पैसा दे करके यही करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। ये मुझे तो मालूम था नहीं, मुझे एक अम्मा ने बताया। वो जो है ना, एक बहुत बड़ी चेन है, शॉपर स्टॉप और टॉपर शॉप कुछ तो भी है ना, हाँ। तो उसकी जो सीईओ थी, उसने मुझे बताया, स्वामी जी आप जो बताते वो ठीक ही है। ने क्या हो गया? बोले स्पेशल लोगों के लिए अब हम नाम बताएंगे नहीं कहाँ का है। तो वहाँ स्पेशल लोगों के लिए एक 2 हफ्ते का कोर्स ऑर्गेनाइज किया था। उसमें केवल टॉप क्लास के सीईओस बुलाए थे। वो भी भीड़ भड़का नहीं, केवल 21 लोग थे और 2 हफ्ते के लिए फीस थी 10 lakhs of rupees, 10 लाख 2 हफ्ते के लिए। और 2 हफ्ते में क्या किया? जो मैंने अभी बताया, अपना बिस्तर ठीक करना है उठने के बाद, और खटिया पर नहीं जमीन पर सोना है। उसके बाद आपको 9 बजे तक के कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने को, पैसे दे करके भूखे रहो। बोले हमने 1 हफ्ता किया और दूसरे हफ्ते में निकल आया, मुझसे नहीं होता है। 10 लाख गए। देखो, बेवकूफ़ बनने के लिए लोग तैयार है तो क्यों नहीं बनाए? जब गोबर बेचा जाता है तो क्यों दूध के पीछे पड़े रहे? देखो संतो, जैसे गाय हम रखते हैं, किस लिए? दूध के लिए कि गोबर के लिए? गोबर तो बाय प्रोडक्ट है, दूध मेन पर्पस है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का मेन पर्पस है कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, मेन पर्पस। और गोबर, कई लोग होते गोबरानंद, उनको इसी में मजा आता है। गोबर इकट्ठा करेंगे और देखो, गोबर से पूरे घर को करने से वहाँ पवित्रता आती है और कुछ भी मच्छर कीड़े नहीं आते, क्योंकि ऐसी भयानक बदबू आती है। देखो कहाँ फंसे हैं। देखो, आरो वारो कुछ नहीं, हम डायरेक्टली गोमूत्र पीते हैं और वो गाय हंसती है। अरे भैया, हमारे जीवन का लक्ष्य, तात्पर्य, हम इतने खाली हो जाए कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। जब तक के कुछ पाना है, ये दिमाग में कीड़ा है, तब तक आपने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। अपना मंत्र है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। समझदारी आवश्यक है। अब देखो, अपने अनुभूति से सीखना है। जब हम सोते हैं तो हमको क्या मिलता है? देखो, कुछ नहीं मिलता। ये सोने के लिए कितने तरसते हैं। देखो, तो जो मंत्र है उपनिषद के, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, जो सबके अभाव में होता है, लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। तो बचपन के भाव को, अभाव को, दोनों को हम जानते हैं। पहले बचपन था, फिर बचपन मर गया, फिर जवानी पैदा हुई, वो भी मर गई। हमको क्या हुआ? अब हमको ध्यान देना है, तो कहाँ ध्यान देना है? अब इधर लक्ष्य देना ठीक से। तो अध्यात्म या मेडिटेशन किसको कहते हैं? वी हैव टू फंक्शन थ्रू द बॉडी
and not to live as the body, for the body, on everybody. देहात्म भाव की निवृत्ति, ये हमारा लक्ष्य हो। देखो, इसमें 3 चीजें आती हैं। यदि हम देह है तो कुछ नहीं कर सकते, यदि हम देह नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरी स्थिति, हम देह न होते हुए भी अपने को देह हूं ये कल्पना करते हैं, उसी के कारण संसार शुरू होता है। तो अब इस पर चिंतन करो, क्या देह हमने पैदा किया है? कितने भी हम गए, आई एम ए सेल्फ मेड मैन। देखो, देह किसी की गलती है और वो हमको मिली है, और हम उसी को सोचने लग जाते कि मैं देह हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में बच्चों को किसी नाम से बुलाते हैं कि राजू चलो बेटा जाना है, राजू चलो उठो नहाना है। वो पहले अपने को भी 3rd पर्सन सिंगुलर एड्रेस करता है, मम्मी राजू को भूख लगी है। देखो, वो नहीं कहता मैं, और जैसे धीरे धीरे हो जाता है और फिर इतना दृढ़ हो जाता है कि मैं देह ही हूं। तो ये जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, ये आपके देहात्म भावों को दृढ़ करते हैं। देखो, और उसके कारण फिर क्या होगा, हम चाइना में थे, वहाँ एक अपने इंडिया के बाबा जी आए थे, योगा वाले, और उनका कोई पब्लिक परफॉर्मेंस था। अब देखो, योगा का परफॉर्मेंस करते, ये कोई ड्रामा है क्या? करते हैं। तो हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी ऐसा ऐसा है, हम जा रहे हैं, आप आएंगे? हाँ चलो, हमको भी टाइम पास करना है। हम भी गए वहाँ, बड़ा स्टेज और लाइट भी चारों तरफ से, और खूब हमारे चाइनीज़ लोग बैठे हुए थे। हो गए कोई 10-12 इंडियन। आजकल इंडियन बहुत हो गए चाइना में। जब हम गए थे 15 माने कितने हो गए अभी 10-12 साल पहले, तो बहुत कम थे। तो वो स्टेज पर पहले अंधकार था। अब थोड़ी देर के बाद जो अनाउंसमेंट हो गई थी, हमको समझ भी नहीं आई, चुंग चुंग पांग पुंग क्या समझ में आता है। तो हम अभी वेट कर रहे, कभी ना कभी शुरू हो जाएगा। और फिर एक बुढ़ाऊ एक टांग पर खड़े है और दूसरी टांग अपने नेक के पीछे, और हाथ ऊपर, और वो भी ऐसा करके वो ट्विस्ट करे। और अनाउंसमेंट किया कि ये अमुक अमुक योगी 103 साल के हैं। और आप देखेंगे ये जितने योगा वाले हैं ना, एक ही बात बताते हैं, सी यू विल रिमेन हेल्दी एंड लिव लॉन्ग इफ यू डू योगा। फॉर व्हाट? टू डू योगा। अरे यार, थोड़ी तो दिमाग हो, एक चटाक। देखो, इसीलिए ये मेडिटेशन करने का जो रोग है, इससे अपने आप को बचाओ। अब हमको 24 घंटे मेडिटेशन में रहना है। अब ये सिद्धांत हो गया। अब मेडिटेशन में रहना माने क्या? पहली स्टेप मेडिटेशन की, देखो सुनो मत बोलो। देखना करते नहीं, देखा जाता है। सुनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, शब्द आते सुने जाते हैं। अब उसको देखने सुनने के बाद कमेंट्री करी कि मैं पैदा हो गया। अब जब मैं पैदा हो गया तो उसको परेशानी होगी। देखा सुना, नो कमेंट्स,
मैं पैदा ही नहीं हुआ, देन यू आर विथ योर सेल्फ। मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। पानी की अभिव्यक्ति बर्फ के टुकड़ों में होती है। पानी का आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं। बर्फ के आकार, विकार, प्रकार बनते हैं। पानी एक है, बर्फ के टुकड़े अनेक हैं। पानी कारण है, बर्फ के टुकड़े कार्य है। और ये अपने पर लगाओ। मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। देखो, ये जो योगा वाले कहते हैं ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, किसी योगी को पूछो, बोला अपनी कसम खाओ, आपकी कसम मत खाने देना, मरोगे आप। क्या कभी हुआ है क्या योगा चित्त वृत्ति निरोध? किसी का नहीं होता। आंखें खुली रखनी चाहिए, लेकिन कुछ देखो मत। अरे, आंखें देखने के लिए दी है, कान सुनने के लिए दिए है, मन विचार करने के लिए दिया है, बंद करने के लिए नहीं दिया है। तो फिर समझो, देखो, सुनो। यदि आपने कमेंट करी तो वहां आप कारण से गिर गए और कार्य में आ गए। देखो, जैसे बर्फ के टुकड़े अनेक होते हैं, वैसे ही शब्द अनेक होते हैं, उसके पीछे मन एक है। देखो, और फिर विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। देखो, पहले पतंजलि जी के अनुसार आप चित्तवृत्ति निरोध करो, विचार मत करो। मन में एक भी वृत्ति को मत आने दो। इसको लेके विचार हो रहे, कैसे मन को देखो, होता है क्या चित्तवृत्ति निरोध। अब दूसरी टेक्निक आपको बताते हैं। देखो, इस समझदारी से जीना, इसको कहते हैं लिविंग इन मेडिटेशन। देखो, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट। आप पति या पत्नी बनो और विचार करो। स्टॉप। आप अब माँ बाप या बच्चे बनो और विचार करो। स्टॉप। अब कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। करो विचार। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब इसका रिजल्ट क्या आया? जब हम पति या पत्नी बने तो विचार पत्नी या पति के बारे में थे। जब हम माँ बाप या बच्चे बने तो विचार बच्चे या माँ बाप के बारे में थे। और जब आप नो बड़ी, कुछ बने नहीं, तो विचार ही नहीं। तो क्या सीखा? विचार के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता है।
विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। और हमारी जन्म में कौन सा रेफरेंस है? देहात्म भाव। सुषुप्ति अवस्था में देहात्म भाव का रेफरेंस नहीं होता, इसीलिए एक भी विचार नहीं आता। तो मेडिटेशन क्या हो गया फिर? मेडिटेशन हो गया वी हैव टू फंक्शन थ्रू द बॉडी एंड नॉट लिव एज द बॉडी। ये केवल समझदारी से होगा, इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। देह को हमने निर्माण नहीं किया, हमारी बात मानता नहीं है, और फिर भी मैं देह हूं। हमारी स्थिति मालूम है कैसी है? पहली बार जब कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है ना, तो उसकी एक ही परेशानी होती है, यह कार ऐसे बाई बाई क्यों जा रही है, सामने क्यों नहीं जाती है? तो वो कार ड्राइव नहीं कर रहा, कार उसको ड्राइव कर रही है। इसी प्रकार से ये देह हमको नचवा रहा है, हम देह में फंसे हुए। देखो, इन चीजों को समझ करके हमको जीना है महाराज। इसके लिए हमको कोई मदद नहीं कर सकता, हमको ही समझना है। तो जहां हम कुछ बने, संसार शुरू हो गया। इसीलिए पहले हम भोगी थे, अब हम योगी हो गए। पहले हम कुंवारे थे, अब हम मैरिड हो गए। पहले हम अकेले थे, अब हम 56 हो गए। देखो, जितने ज़्यादा संदर्भ उतने ज़्यादा मन में विक्षेप। इसीलिए लिविंग इन मेडिटेशन मीन्स व्हाट? ट्राई टू रिमेन एज मिस्टर नोबडी। नोबडी माने देखो, सुनो, मत बोलो, नो कमेंट्स। जब आवश्यकता है तब बोलो। मौन यह वाणी की साधना नहीं है, मौन ये मन की साधना है। देखो, नॉर्मली ये मौन वाले क्या करते हैं कि कागज पेंसिल लेके बैठेंगे और माने क्या है, ऑफिस में एक क्लर्क छुट्टी पर गया तो दूसरे को कहते टुडे यू लुक आफ्टर हिज वर्क, एडिशनल जॉब। आपके क्या मेडिटेशन चल रहा है? तो क्या है, हम बोलते नहीं। ठीक है, हाथ को बता दो बोलने का काम, तो हाथ बोलता है। वाणी भी कर्मेंद्रिय है और हाथ भी कर्मेंद्रिय, एक का काम दूसरे को दे दिया, मौन सिद्ध हो गया। मौन यह मन की साधना है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। देखो, और जब हमको अपने आप से बोलना बंद करना है ना, तो प्रारंभ करना है दुनिया में जो भी हम देखते सुनते हैं उसको लेकर के हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। हर चीज़ के बारे में हमारा ओपिनियन होता है, कमेंट होती है, एडवाइस होता है, डिस्कशन होता है, कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए भी मंत्र है, हु आस्क्ड यू। देखो, आप सहजता से अपने ही मन से परेशान होना बंद हो जाओगे। यदि हम किसी अन्य के कारण परेशान होते हैं तो दूर चले जाएंगे। और हम जितने लोग परेशान होते हैं ना, वो अन्य के कारण नहीं, अपने कारण परेशान होते हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी वो अन्य पर कहते हैं। देखो, ये बच्चों के कारण मैं डिस्टर्ब होता हूँ। क्या, क्यों डिस्टर्ब? मानते नहीं मेरी बात। वो भी यही कह रहे हैं
वो आपके कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके जीवन में खामोखाम दखल लेते हो। देखो, तो ध्यान का प्रयोजन क्या हो गया? अभी ध्यान का प्रयोजन होगा है हमको कुछ पाना नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, क्योंकि हम जो पाते हैं खोते हैं किस लिए? हम जो भी पाते हैं, किसी भी व्यक्ति ने जो भी चाहा और प्राप्त किया, क्या वो दुखी होने के लिए किया? देखो, आप सभी लोग यहाँ मैरिड है, एक आध कोई होगा सुखी, तो जिसने शादी करी है, बताओ किसने शादी करी है दुखी होने के लिए? और शादी करके कौन दुखी नहीं हुआ, इंक्लूडिंग भगवान राम। देखो, तो जब भगवान राम की ये स्थिति है, तो हम जगजीवन राम हमारी क्या कंडीशन? तो पहली साधना क्या होगी कि हमारे जीवन की, अब ये मेडिटेशन में जीने की बात हम कर रहे, करने की नहीं बोल रहे, कि हम जगत में जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे मुझे क्या मिलेगा, ये प्रश्न कभी ना आवे। यानी ये प्रश्न आपके मन में आता है, मुझे क्या मिलेगा, तो अभी आपको धक्के खाने की आवश्यकता है। धक्के खाओ। देखो, फिर क्यों करना है सब कुछ? टाइम पास। देखो, तो फिर कैसे जिए? हाँ, अब जीने की कला आपको बताते हैं। बहुत सिंपल है। हम व्यक्त होते हैं 3 चैनल से, देह से, वाणी से और मन से। तो ध्यानमय जीवन में क्या होगा? जो भी कर्म हमारे देह के माध्यम से प्रकट होने हैं, उसके पीछे प्रेरणा होगी खुशी की, आनंद की, प्रसन्नता की। जो भी करना है उसमें खुशी प्रकट हो, आनंद प्रकट हो, प्रसन्नता प्रकट हो। जो भी कार्य हम इन 3 चीज़ों को लेकर के करते हैं, उसमें एक तो बात हम बोर नहीं होते, दूसरी बात हम टायर्ड नहीं होते, तीसरी बात जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आता है। देखो, कितनी सिंपल बात है। और दूसरी बात, हम जगत में एक तो शरीर से प्रकट हो गए, वाणी से प्रकट होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि देखो सुनो मत बोलो। चलिए बोलना ही है तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, ऐसे बोले कि सुनने वाले के मन में चोट ना पहुंचे। अनुद्वेगकरम वाक्य, जो इस प्रकार से बोलते हैं ना, उनको अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट। दूसरे को दुखी करना, उसमें उनको खुशी मिलती है। सैडिस्ट। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। प्यार से बोलो, अच्छी से बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। देखो, आपने कभी देखा होगा कई लोग बोलते नहीं, फिर भौंकते हैं। क्यों आया? किस लिए खड़ा है वहाँ? क्या करेंगे? वो अरे यार बोलो ना, भौंक क्यों रहे हो? सिंपल बात है। और तीसरी बात, बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है?
हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस आप स्वयं ही उत्तर दोगे, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। हम चुप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ बोलना है। और इसके कारण इतनी समस्या निर्माण होती है। जो स्टैंडर्ड उदाहरण, कहना नहीं चाहिए, ये सासों को पता होता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से 1000 गुना अच्छी है। अरे महारानी, तुमको मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठते? ये बोलने का जो रोग है ना, ये जैसे खाने के बाद कुछ उल्टी होती है ना, तो आदमी को और उल्टी कर ही देनी है। इसी प्रकार से ये बोलने की उल्टी होती है। उल्टी माने सीधी नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। बाद में पछतावा करना माने अपनी उल्टी को लीक करना, चाट लेना। देखो, अनुद्वेगकरम वाक्यम, तो बोलना, और कर्म जो करना है प्रसन्नता प्रकट करें। तीसरी बात है, हम प्रकट होते हैं मन के माध्यम से। तो यदि हम प्रसन्नता से कोई कार्य करें तो आपके द्वारा कार्य सुंदर होगा और आप थकोगे नहीं। हमको हमेशा सब लोग कहते, स्वामी जी वी आर ऑलवेज सरप्राइज, आप इतना दौड़ा भागी करते हो, आप थकते कैसे नहीं? मैं सत्संग करने में नहीं थकता हूँ, बकवास करने में थक जाता हूँ। देखो, जिस कार्य में आपके हृदय से आनंद प्रकट हो रहा हो ना, उसमें आप कभी थकोगे नहीं तो वही पुरानी बात है, स्वामी जी ये क्या है, वो क्या, ऐसा किया वैसा किया, उसने वो कहा था, उसने कहा था, आपको क्या कहना है? चुप, कुछ नहीं कहना है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन करके यदि हम शांत नहीं हुए तो हम शास्त्रों के अध्ययन के अधिकारी नहीं है। और होता क्या है, ओरिजिनल जो शास्त्र होते हैं उसका ट्रांसलेशन किया होता है। जो ट्रांसलेशन करने वाला है उसको उसका एक भी अर्थ मालूम नहीं, और ऐसा छाप करके उसको पढ़ने वाला और 30 मार्क का, और फिर उसका कंपैरिजन होता है। देखो, शंकराचार्य ने ये कहा, मध्वाचार्य ने ये कहा, और उन्होंने ये कहा, सत्य क्या है? तुम जो कहते हो वो सत्य है, जाओ नेक्स्ट। अध्यात्म कंपैरिजन नहीं है संतो। अध्यात्म वी हैव टू गो बैक टू आवर ओन बीइंग। इस प्रकार से रोज जीना 24/7, इसको कहते हैं ध्यान में जीना। ध्यान करना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।